दोस्तों एक एक्टर है दिनेश हिंगू। फुल नेम दिनेश हिंगोरानी। अगर शॉर्ट में इनका परिचय जानना चाहें तो इनका समझिए कि इनका नाम सुनकर जॉनी लीवर भी हाथ जोड़ लेते हैं। एक दौर में हिंदी फिल्मों में कॉमेडी एक्टर्स की लंबी चौड़ी जमात हुआ करती थी। महमूद से लेकर जॉनी वॉकर, जगदीप और पेंटल वाली लिस्ट में एक सीट दिनेश हिंगू के नाम पर भी बुक थी। दोस्तों बाकियों की तरह दिनेश हिंगू भी अपनी फिल्मी जर्नी पूरी कर उस बस से उतर चुके हैं। तो आज आपको इन्हीं दिनेश हिंगू की कहानी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दिनेश हिंगू का जन्म 13 अप्रैल 1940 को गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। फिल्मों का चस्का इन्हें बचपन में ही लगा था। जब स्कूल में पहुंचे तो नाटक ड्रामा में हिस्सा लेने लगे। कॉलेज लेवल पर जाकर लगा कि अब क्राफ्ट को लेकर थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। दोस्तों दिनेश ने कॉलेज में बड़ी गंभीरता से नाटक करने लगे। शुरू से क्लैरिटी थी कि फिल्मों में ही जाना है। इस चीज़ ने कोर्स ऑफ एक्शन को हमेशा अमल में बनाए रखा। 1963-64 में अराउंड दिनेश प्रोफेशनल एक्टर बनने के लिए मुंबई पहुंचे। कई रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि वो घर से भागकर मुंबई गए थे क्योंकि घर वालों फिल्म सिनेमा जैसी चीज़ों को बहुत सपोर्ट नहीं करते थे और अपने बच्चों का इस फील्ड में जाना उन्हें बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। खैर मुंबई पहुंचने के सीधे फिल्मों में काम बहुत कम लोगों को मिल पाता है। दोस्तों सबको अपने हिस्से के स्ट्रगल करनी ही पड़ती है। दिनेश ने स्ट्रगल के साथ अपनी कला का तलाशने के लिए थिएटर करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक गुजराती नाटक कंपनी ज्वाइन की। इस नाटक कंपनी से मशहूर नाटककार चंद्रवर्धन भट्ट जुड़े हुए थे। दोस्तों दिनेश हिंगू के डेब्यू थिएटर प्ले को चंद्रवर्धन भट्ट ने ही डायरेक्ट किया था। इस प्ले में दिनेश के साथ संजीव कुमार भी नजर आए थे। यहाँ से संजीव और दिनेश की दोस्ती की शुरुआत हुई जो काफ़ी लंबी चली। जब थिएटर से समय मिलता तो स्टेज शोज में हिस्सा लिया करते थे। दोस्तों अपने दौर के तमाम सिंगर और संगीतकारों यानी मोहम्मद रफ़ी से लेकर मन्ना डे के साथ कल्याण जी, आनंद जी के ग्रुप के साथ स्टेज शो किया करते थे। ऐसे में उन्होंने किशोर कुमार के साथ लगातार 12 साल काम किया। इन शोज में वो स्टैंड कॉमेडी किया करते थे जो कि मिमिक्री तक महदूद रहा करती थी। बेसिकली दिनेश का काम शो शुरू होने से पहले समा बांधने का काम होता था। दोस्तों 1967 में दिनेश हिंगू को उनकी पहली फिल्म मिली। दोस्तों उस फिल्म के नाम थी तकदीर। भारत भूषण स्टारर ये फिल्म सिर्फ दिनेश की ही नहीं, फरीदा जलाल और जलाल आगा जैसे एक्टर्स की भी पहली फिल्म थी। फिल्म मेकर सुभाष घई ने भी फिल्म लाइन में अपना करियर एक्टर के तौर पर शुरू किया था। दोस्तों उनकी भी बतौर एक्टर तकदीर पहली फिल्म थी। इस फिल्म में दिनेश हिंगू ने नेगेटिव रोल किया करता था। दोस्तों वो फिल्म के विलन बने कमल कपूर से हैंचमैन के किरदार में दिखे थे, मगर ये बहुत नोटिस किए जाने वाला लायक किरदार नहीं था। 1973 में आए जया बच्चन स्टारर फिल्म कोरा कागज में दिनेश को अपना टैलेंट दिखाने का छोटा मगर अच्छा मौका मिला। उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया। दोस्तों मगर 1978 में आई नसबंदी वो पहली फिल्म जिसे देखकर लोगों को लगा कि दिनेश हिंगू अच्छी कॉमेडी कर सकते हैं। इसके बाद नमक हलाल आई जिसने दिनेश हिंगू को मिनिस्ट्री हिंदी सिनेमा के चर्चित कॉमेडियन में शुमार करवा दिया। इसके बाद कोई ऐसी हिंदी फिल्म नहीं बनती जिसके 3-4 सीन्स में दिनेश हिंगू नज़र नहीं आते। इन 3-4 सीन्स के पीछे की कहानी हम आगे ज़रूर बताएंगे। तो एक बार अपने एक इंटरव्यू में दिनेश बताते हैं कि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार फिल्मों कॉमेडियन की जगह खा गए। उनके कहने का मतलब थे कि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों में रोमांस से लेकर एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी सब कुछ खुद ही करते थे। ऐसे में उस दौर की हिंदी फिल्मों में कॉमेडियंस के लिए कुछ खास जगह बचती ही नहीं थी। मगर 90 के दशक में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे एक्टर्स का स्टारडम नहीं रह गया था। इंडस्ट्री में नए लड़के आ चुके थे। इस समय फिर से इंडस्ट्री को दिनेश हिंगू जैसे कॉमेडियन की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। दोस्तों दिनेश ने 90s में दिल, नरसिन्हा, समाज और बलवान जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे। दोस्तों साल 1999 में दिनेश हिंगू बादशाह और हम साथ साथ हैं समेत कुल 4 फिल्में रिलीज हुई थी। साल 2000 में ये संख्या गिरकर 3 फिल्मों तक पहुँच गई। तब से लेकर अब तक यानी पिछले 21 सालों में वो सिर्फ 7-8 फिल्मों में नजर आए हैं। इसमें सनी देओल स्टारर इंडियन
मल्टी स्टारर नो एंट्री और कल्ट फिल्म फिर हेरा फेरी खास है, बल्कि फिल्में या तो रिलीज़ नहीं हो पाई या रिलीज़ होकर पिट गई। आपने 4 दशक से ज़्यादा लंबे करियर में दिनेश हिंगू ने हिंदी, मराठी, गुजराती, भोजपुरी और बंगाली भाषा की कुल 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। अब दिनेश की उम्र की 80 बरस के पार हो चली है। अब वो फिल्मों में दूर अपनी भरी पूरी फैमिली के साथ मुंबई में ही रहते हैं। हालांकि अपने होम टाउन बड़ौदा में उनका कनेक्शन अब भी बना हुआ है। तो इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।